नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, क्या इनमें निवेश किया जा सकता है इस भाव पे, और जिन्होंने निवेश कर रखा है उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर कैरी करना चाहिए। बहुत ही वॉलेटाइल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ये आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो में जो बातें करूंगा ना वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है, बस एक जरूरत है तो उसे लागू यानी कि स्टार्ट करने की, सिर्फ इतना ही। आप सभी को अच्छे से पता है कि शेयर बाजार में आज भाव कुछ और है तो कल कुछ और होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भाव को देखकर भावनाओं में बह जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आज किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो हमें लगता है रॉकेट होने वाला है, ले लो, राइट। वही अगर कल को गिर जाता है तो हमें लगता है यार ये तो खराब है, बेच दो। तो ये चीजें अगर आपके मन में भी चलती है ना, देखिए मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आती हैं, चलती हैं और इसी के दम पर ट्रेड होता है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है, आप किसी भी समय कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो एक सवाल पूछो, क्यों कर रहा हूं मैं ये ट्रेड। तो आपके अंदर से जवाब डेफिनेटली ये नहीं आएगा कि आज शेयर का भाव ऊपर है इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर अगर आप इसलिए कर रहे हो तो आप निकलोगे कब, एग्जिट का ऑप्शन क्या है आपका, और ऊपर जाएगा तब निकलोगे। तो जिस दिन ऊपर जा रहा है उस दिन तो आपका दोबारा मन करेगा और लेने का, राइट। क्योंकि मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दूं, आज कोई 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो रही है, 5% बढ़ रहा है, मेरा दिल कर रहा है लेने का, मैंने आज 105 पे ही ले लिया। कल 105 से 110 हो रही है तो 10% बढ़ रहा है ना, तो फिर मेरा दिल तो उस तेजी में भी करना चाहिए खरीदने का, लेकिन मैं क्योंकि मैंने ले लिया है तो प्रॉफिट बुक करने चला जाऊंगा। तो आप देखो, आपकी स्ट्रेटजी सेम चीज खरीदवा रही है और अगर ऊपर चला गया तो बिकवा रही है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ये क्या हो रहा है, ये एक आपको अपने पैसे के साथ खिलवाड़ करने का तरीका है। एक्चुअल डिसीजन क्या है, देखिए जिस दिन भी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है ना, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एक्शन न्यूज होती है। आपको यह देखना है कि ये शेयर जिस भाव पे अभी आ गया है उस पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा टेक्निकल टर्म्स में। जिस भाव पे आ गया है वहां पे वॉल्यूम कितने हाई है नॉर्मल डेज से, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्टिंग बनती है, वो तेजी का कैंडिडेट होती है, तेजी का एक ट्रिगर होता है, डेफिनेटली होता है। और आपको फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि इनकेस ये सौदा उल्टा पड़ता है तो मेरे को किस भाव पे निकलना है, एग्जिट कहां लेना है। ये 3 चीजें जरूर कीजिएगा जब भी भाव के साथ जा रहे हो। बाकी जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अब क्या देखना है, इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी की ग्रोथ। ये यार कहने में बोलने में बहुत ऐसा लगता है क्या बोल रहा है बंदा यार, कितनी कठिन होगी। कुछ कठिन नहीं है, आजकल सब उपलब्ध है गूगल पे, सब फाइनेंशियल देखने के लिए आपको कंपनी की प्रोफाइल ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। आप गूगल पे एक छोटी सी एप्लीकेशन है, एक साइट है वेबसाइट स्क्रीनर की, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, आप आराम से गूगल पे स्क्रीनर सर्च कर लो। अगर प्रमोशन होता तो मैं कहता डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, गूगल पे जाओ, स्क्रीनर लिखोगे तो वहां सर्च करोगे किसी भी स्टॉक का नाम ना, तो लास्ट में आपको क्या दिखेगा, लास्ट में नहीं, 3rd या 4th जो पैरा होता है वो होता है रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट देख लो आप कि लास्ट क्वार्टर कैसे करा था, उससे पहले जितना बड़ा रिजल्ट देखोगे ना उतना ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, यानी आपने बड़ा व्यू चेक किया है। तो नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ग्रोथ कैसी आ रही है और कंपनी का शेयर कैसा चल रहा है, ये 2 चीज चेक कर ली। वैल्यूएशन में आपने पीयर कंपैरिजन कर लिया अलग कंपनियों से, और इसका खुद का पर्सनल पीयर कंपैरिजन भी कर लिया कि बीते 5 साल में कितने पीई पे ट्रेड कर रहा था, अभी किस पीई पे है, मीडियन पीई क्या है। ये 2-3 चीजें छोटी छोटी हैं। फिर आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर ली कि यार प्रमोटर्स तो नहीं बेच रहे, एफआईआईस डीआईआईस तो नहीं बेच रहे, पब्लिक का स्टेक उतना ही है, बढ़ रहा है या घट रहा है, पब्लिक का बढ़ रहा है और बाकी का घट रहा है, दैट मींस यार वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये नेगेटिव साइन है। पब्लिक का घट रहा है कहीं और बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। तो ये 3-4 चीजें चेक करो, आपको अपने आप में समझ में आएगा। फिर आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं, आपको बाय ऑन डिप सेलेक्ट करना है। हर 5% पे मैं थोड़ा ऐड कर लूंगा, ये व्यू होना चाहिए। अब अदानी ग्रुप में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, 4 मिनट की वीडियो निकल गई है। क्यों नहीं बोला मैंने, ये जितनी चीजें बोली है सारी की सारी अदानी ग्रुप पे आती हैं। अदानी ग्रुप किसी दिन 10% ऊपर हो जाता है तो लोग कहते हैं ले लो ले लो ले लो, अदानी ग्रुप 10% नीचे हो जाता है तो लोग कहते हैं बेच दो बेच दो। तो ये तो फैक्ट नहीं हुआ यार, ये तो जायज नहीं बना। अब आपको क्या करना है, आपको ये समझाना है कि मैं अगर भाव से ले रहा हूं तो मैं किस भाव पे निकल जाऊंगा, और मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फिर मेरे को क्या करना है, ये बैलेंस शीट चेक करनी है, रिजल्ट चेक करने हैं, वैल्यूएशन चेक करने हैं और गिरावट में लेना है, और मेरा टाइम फ्रेम लंबा होगा।
तो अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टाइम दीजिए, और ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क ले रहे हो, स्टॉप लॉस रखिए। और स्टॉप लॉस ऐसा रखना जो ट्रिगर जल्दी ना हो, क्योंकि आप अगर 1% का स्टॉप लॉस लोगे तो डेली ट्रिगर होगा, 2% तक का भी डेली ट्रिगर होगा, तो बड़ा लेना पड़ेगा। क्वांटिटी कम कर दो बेशक, लेकिन स्टॉप लॉस से प्ले मत करो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करता रहता हूँ अपनी वीडियो में वीकेंड की स्पेशली, कि आपको कुछ स्पेशल दे सकूँ। कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहती है। होप आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप जब शेयर खरीद रहे होगे या बेच रहे होगे तो ये सारे पैरामीटर जरूर चेक करोगे। ये चेक करो, ट्रस्ट में आपको आपके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव मिलेगा और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सुधार भी आएगा। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप SIP स्टार्ट करने चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा Z फंड का, जहां से आप अपनी डेली की SIP स्टार्ट कर सकते हैं केवल 100 रुपये दिन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।